औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है जी, आपके सामने ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़। ठीक है, हमने लास्ट जो है टॉपिक जो कवर किया था वो ये मेंटेनेंस वाला था, जिसमें मैंने कहा था कि ये फाइनल फेज़ होती है और मेंटेनेंस की मैंने एक टिप भी दी थी। ये टिट बिट्स जो होते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तरह कि मैंने कहा था कि प्लांट की केयर करनी हो तो फिर आप उसको पानी देना पड़ता है, और ताकि वो हेल्दी रहे, ग्रोइंग उसकी जो है वो जल्दी से जल्दी हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, तब मतलब आप कह लें बहुत छोटा ही है सिर्फ, क्योंकि आगे वाटरफॉल मॉडल है, इसके ऊपर प्रॉपरली मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ हैं ये होती क्या हैं, इनका क्या काम है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी तरीक़ाकार, मेथड्स तरीक़ाकार। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज़। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक प्रॉपर, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक तरतीब वाइज फेजेस जो इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं, और एक आपको एक बेहतर स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार बताया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ जो हैं ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज़ हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं दैट गाइड दी प्लानिंग। जिसके अंदर अगर हम उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब उसको एक तरतीब वाइज ऑर्डर में प्लानिंग के मुताबिक अगर चलेंगे तो क्या होगा, दैट गाइड्स दी प्लानिंग। जिसके अंदर हम ये जो मेथडोलॉजीज़ हैं ये हमारी मदद करती है प्लानिंग करने में, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर, प्लानिंग करने में, सॉफ्टवेयर की क्रिएशन में, सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के। जितने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो सब इन मेथडोलॉजीज़ के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो हैं, मेथडोलॉजीज़ आप सिंपल ये समझ लें कि मॉडल्स हैं। जिस तरह वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, फिर उसके अंदर उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो वो मॉडल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं इन क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी, हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो ये मॉडल्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम आसानी से उन सॉफ्टवेयर्स को प्लान कर सकें, प्लानिंग करके अच्छे तरीक़ेकार के मुताबिक उसको यूज़र्स की नीड्स या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए एक सॉफ्टवेयर अच्छा क्वालिटी का बना सकें। दे हेल्प, मतलब दे से मुराद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मेथडोलॉजीज़ हैं, मॉडल्स हैं, दे हेल्प इंश्योर दैट, ये हमें यकीन दहानी दिलाते हैं दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ सिस्टमेटिक। एक सिस्टमेटिक मतलब एक सीक्वेंस में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, एफिशिएंट, ईजी है, आसान है, एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये आपको मेथडोलॉजीज़ जो हैं ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, और आसान है, एफिशिएंट मतलब ईज़िली आप इसके ऊपर काम करके आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सकता है। ठीक है जी, ये तो एक थोड़ा सा इंट्रो ही है, आपने इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए कि जी ये एक अप्रोच, एक मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। Software process models are abstract representation of the processes involved in the software development life cycle। वो कह रहे हैं जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स जो हैं abstract मतलब एक उसकी एक कह सकते हैं ज़ाहिरी तौर पर उसको दिखाया जा रहा है कि वो जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट उसके जो प्रोसेसेस होंगे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं, वो किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उन प्रोसेसेस को ज़ाहिर करके दिखाया जाएगा SDLC के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फ्रेमवर्क मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, एक डिज़ाइन होता है। तो दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। इसके अंदर मॉडल्स के अंदर आपको मुख्तलिफ प्लानिंग, स्ट्रक्चर्स, तरीक़ाकार और मुख्तलिफ मैनेज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स बताई गई हैं, जिनकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब जो अहमियत क्या है इन मॉडल्स की, जो हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स यूज़ करते हैं,
इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लाइज इन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड, ये जो मॉडल्स हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है, प्रिडिक्ट ये होता है ना कि अंदाज़ा लगाना। बाय फॉलोइंग ए डिफाइंड प्रोसेस, अगर आप एक पहले से एक प्रोसेस को परफॉर्म करने का तरीकाकार पहले से बताया गया है मॉडल्स के अंदर, तो ये हमें क्या बताता है, टीम्स कैन प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। अगर आपको एक मॉडल्स के अंदर आपको पहले से प्रोसेस के बारे में डिफ़ाइन करके बता दिया गया है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डेवलपमेंट टीम काम कर रही होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो आसानी से अपना एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बाद सॉफ्टवेयर की आउटकम क्या होगा, किस तरह का वो क्वालिटी वाइज डेवलप होगा, और उसके साथ साथ वो रिस्क को भी एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आने वाले टाइम में ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कोई रिस्क आ सकते हैं, तो उनको बेहतर तरह से इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के अंदर क्योंकि हर चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, तो अगर वो डिफ़ाइन मॉडल्स को किए हुए हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन हर मॉडल के, अगर उनके ऊपर हम प्रॉपरली अमल करेंगे, तो हमारे लिए जो डेवलपमेंट टीम है उनके लिए प्रिडिक्शन करना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उनकी आउटकम, उनका फाइनल आउटपुट क्या आता है वो आसान हो जाता है, और रिस्क आगे कितना हो सकता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में वो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन मॉडल्स की मदद से। एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजीज़ जो होती हैं स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस रिड्यूसिंग वेस्टेड एफर्ट। इसके अंदर आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीमलाइन, मतलब एक तरतीब में एक लाइन बाय लाइन जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए टेक्निक्स, मेथड्स, फेजेस दी गई होती हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वालिटी, एडहेरिंग टू अ प्रोसेस मॉडल्स, अगर आप उस प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते हैं, ये यकीन दहानी दिलाता है दैट द क्वालिटी एश्योरेंस प्रैक्टिसेस आर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये यकीन दहानी दिलाई जाती है कि अगर आप प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपके जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र की होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बना के प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो कस्टमर है उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। तो प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी होगी और क्वालिटी, ये तीन ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स के अंदर, प्रोसेस मॉडल्स की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि आउटकम्स हमें पता चल सकती हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में भी, एफिशिएंसी के बारे में भी, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी हम बेहतर बना सकते हैं अगर हमें उन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के ऊपर काम करें। अब कौन से मॉडल्स होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक मुख्तसर सा रखते हैं, कोई इसमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता हो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या काम लिया जाता है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।